You lift heavy, you train hard, but your shoulders are still small. It's not because कि तुम मेहनत नहीं करते, तुम अपने बॉडी को पुश नहीं करते, but you are doing the exact same thing everybody told you. Overhead press, Arnold press, push it to your limit. Even I used to do the same thing. 45 kg डंबल प्रेस के 12-12 रैप करने के बाद I used to think कि मेरे भी शोल्डर एकदम सीबम की तरह पॉप आउट करने लगेंगे. But when I did the exact same thing for 8 months straight, I was completely shattered. जब मैंने अपनी प्रोग्रेस को चेक किया, the results zero. So in this video I am going to show you the exact thing you are missing and कैसे तुम ये जो X frame अपर बॉडी के अंदर क्रेव करते हो ना, जिसके लिए you might be thinking कि बैक ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है just like 99% of other people, then you are mistaken because ये जो X factor है ये completely shoulders पे ही डिपेंडेंट है. एंड इवन जब फीमेल से भी सर्वे लिया गया था तो यही पाया गया है, shoulders are the most attractive body part in men. तो अब बात ये आती है कि कैसे तुम इसको अचीव कर सकते हो. उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये जो तुम हैवी शोल्डर प्रेस करते हो, थिंकिंग दिस विल गोइंग टू टारगेट माय ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द शोल्डर, फ्रंट, मिडल और रियर, जस्ट लाइक एवरीबॉडी टोल्ड यू, देन दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर, बिकॉज शोल्डर प्रेसेस विल ओनली गोइंग टू टारगेट योर फ्रंट पोर्शन ऑफ द शोल्डर. और अगर ये जो तुम्हें अपना वाइडनेस और तुम्हें ये जो एक्स फैक्टर चाहिए जिससे तुम्हारे ये जो शोल्डर है ब्रॉड लगे, तो उसके लिए मिडल पोर्शन जो होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है, इसको टारगेट करने की जरूरत है. जिसके लिए मेरे को जहां तक लगता है, तुम्हें पता होगा कि लेटरल रेजेस या फिर साइड रेजेस की एक्सरसाइज होती है लाइट डंबल से, राइट? रॉन्ग, बिकॉज that exercise will never going to target or give you the proper solution. Why? उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो तुम्हारा lateral raises है ना, ये 90 डिग्री का, जब तुम्हारे हाथ का एंगल 90 डिग्री होगा, ये उसी पे ही तुम्हारा टारगेट करेगा. और इसमें स्टार्ट टू एंड पोजीशन में ये जस्ट 50% ही काम करता है, 50% ही तुम्हारी मसल को टारगेट करता है. इसलिए तुमने देखा होगा जब भी तुम lateral raises में वेट थोड़ा सा भी बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो तुम जब तुम्हारा हाथ बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने लगता है तो उसके अंदर तुम स्ट्रगल फेस करने लगते हो और जो हार्डनेस का लेवल है वो बढ़ने लगता है. दिस इज द रीजन कि वो जितना हाथ तुम्हारा ज्यादा लिफ्ट होएगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर मसल को टारगेट किया जाएगा. तो दिस विल नेवर गोइंग टू गिव यू द 100% ऑफ द सॉल्यूशन कि ये जो तुम्हारा 50% है, बाकी का 50% है, कैसे तुम उसको टारगेट करोगे. उसके लिए तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि भाई मसल ग्रो कैसे करता है, मसल ग्रो करने में क्या फैक्टर आता है, कैसे ग्रो होता है. तो उसके लिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जितनी ये साइंस वगैरह दिखाई जाती है ना कि भाई इतना प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए, तुम्हारी ब्रेकडाउन एनालिसिस और ये वाला एंगल पे इतना टारगेट होएगा. कुछ नहीं है भाई, सिंपल टर्म्स में, सिंपल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, सिंपल टर्म्स में जितना ज्यादा तुम्हारा मसल स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा वो ब्रेकडाउन होगा, उतना ज्यादा वो टूटेगा, और जितना ज्यादा वो टूटेगा उतना ही ज्यादा वो ग्रो करेगा. सिंपल. स्ट्रेच, ब्रेकडाउन, ग्रोथ, खत्म. इसलिए तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी बड़े बड़े एथलीट हैं ये सबसे ज्यादा स्ट्रेच पे बहुत फोकस करते हैं कि वो जो नेगेटिव है, नेगेटिव को एकदम एग्जीक्यूशन, एकदम स्ट्रेच पोजीशन पे लेकर जाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू डू द पॉजिटिव. और उसके अंदर भी ये पॉजिटिव करते हैं तो कंप्लीट रैप कभी भी परफॉर्म नहीं करते, वो हमेशा पार्शियली रखते हैं. और नेगेटिव वाले पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो अगर हाफ नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है या फिर 0.11111% नेगेटिव है, तो वो उसके अंदर से भी मसल को टारगेट और मसल की ग्रोथ है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. इसलिए यही वो फर्क है उनकी ग्रोथ में और हमारी ग्रोथ में. अब ये जो स्ट्रेच है इसको टारगेट करने के भी तरीके हैं, लेकिन शोल्डर के अंदर इसको टारगेट करने का एक सिंगुलर तरीका है, स्कैपुलर प्लेन का एनालिसिस. अब ये स्कैपुलर प्लेन है क्या? देखो सिंपल है, तुम सीधे स्ट्रेट खड़े होना और अपने हाथ को 90 डिग्री फोल्ड करके इनको आउटर बाहर निकालना. जितना तुम इसको मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हो उतना बाहर निकाल के फिर अपना एल्बो अपवर्ड कर देना. यही तुम्हारा स्कैपुलर प्लेन है. इस पे ही तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारा जो मसल है वो टारगेट होएगा, जिसमें भी तुम केबल कर लो, डंबल कर लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो. सो दिस इज द एंगल यू नीड टू नो कि ये मेरा मैक्सिमम टच पॉइंट है. ऐसे भी नहीं कि पूरा घुमा के एकदम जैसे आर्नोल्ड करता था ना कि भाई अपना शोल्डर प्रेस करी तो एकदम पूरा 180 डिग्री तक स्ट्रेच कर दिया. ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है भाई. दैट वाज ओल्ड स्कूल. 1970 में होता था, आज 2025 है, 2025 में जी रहे हो, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस और पैरालिसिस का अपना फायदा उठाओ. अब इस स्ट्रेच को मैं शोल्डर के अंदर ये जो साइड पोर्शन है इसको कैसे टारगेट कर सकता हूं, दिस इज द रियल ट्रिक, बिकॉज इट इज नॉट इजी. और इसके लिए स्विच टू केबल्स.
डंबल्स इज नेवर गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर और गिव यू द 100% ऑफ द स्ट्रेच यू नीड। तो केबल्स पे स्विच करना है, लेकिन केबल्स पे स्विच करके भी ध्यान इस चीज का करना है, बेवकूफों की तरह ये नहीं कि नीचे लगा लिया और अपना लेटरल रेजेस बाकी 99% जैसे लोग करते हैं उनकी तरह करना चालू कर दिया। नो, जस्ट मेक श्योर कि ये जो तुम्हारा पुली है, ये जो तुम अपना केबल सेट करो, ये हिप लेंथ पे करो। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे ही, एक बार खुद ट्राई करके देखना, कंप्लीट डाउन करके और हिप लेंथ पे लगा के देखना, तुम्हें डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। और अगर तुम अभी देख रहे हो तो अभी वीडियो को रोक के जब तुम ये खत्म कर लो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि कितना ज्यादा इफेक्टिव लगा और क्या डिफरेंस तुम्हें फील हुआ। आई वुड लव टू नो। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसके अंदर तुम्हारा जो वेट का डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा आएगा, ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो डू नॉट फोकस ऑन कि मैं इसके अंदर आई एम गोइंग टू लिफ्ट हैवी एस वेट। नो, जस्ट 1 या 2 पिन मैक्स टू मैक्स। और मैं गारंटी ले सकता हूं कि जब तुम ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में डालोगे सो तुम्हें अपने आप ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तुम्हारे जो शोल्डर है, शोल्डर के अंदर ये जो ब्रॉडनेस और तुम्हारा एक राउंड शेप आएगा ना, पंप भी तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन अगर इसमें तुम्हें एक बोनस, एक छोटा सा ट्वीक डाल के इसकी ग्रोथ को और मैक्सिमाइज करना चाहते हो, जब तुम ये कंप्लीट कर लो कि तुम नॉर्मल लेटरल रेजेस का एकदम तुमने निचोड़ निकाल लिया है कि अब मेरे को बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगी है और मैं हैवी नहीं जाना चाहता, मैं जस्ट इसकी हार्डनेस का लेवल और बढ़ाना चाहता हूं बाय नॉट इंक्रीजिंग द वेट। तो क्या करना कि इसमें अपनी ये जो स्ट्रेच पोजीशन है इसको और ट्रिगर कर सकते हो बाय डूइंग द बिहाइंड द बैक लेटरल रेजेस। और इसके अंदर ये भी चीज है कि तुम 90 डिग्री पे फोकस मत करना, क्योंकि तुम्हारा ये जो स्टार्ट टू मिड पोजीशन है इसके अंदर ही तुम्हें मैक्सिमम स्ट्रेच एकदम वाह फील होने लगेगा। सो डू नॉट फोकस इसमें तुम पार्शियल और वो करोगे, उन पे ज्यादा फोकस करोगे तो दैट विल गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट शोल्डर राउंडनेस यू एवर नीडेड और एवर ड्रीम्ड ऑफ। देखो, ग्रोथ के 2-3 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है बेसिकली। या तो उसके अंदर तुम वेट इंक्रीज कर सकते हो अपनी स्ट्रेच को टारगेट करने के लिए, या फिर उसमें रैप्स को इंक्रीज कर सकते हो। सो इसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम रैप्स पे फोकस कर रहे हो रादर देन वेट्स, क्योंकि वेट्स तो तुम्हें ऑलरेडी शोल्डर प्रेस में मार ही लिया है। अब तुम्हारे पास इस एक्सरसाइज को करने के बाद यू विल गोइंग टू हैव दैट राउंडनेस, दैट एक्स फैक्टर। बट हियर इज वन मोर थिंग, अगर तुम्हें अपनी ये जो राउंड और ब्रॉड शोल्डर है, वाइड शोल्डर है, इनको 3D लुक देना है कि तुम्हारे जो शोल्डर्स होंगे वो छुपाए नहीं छुपेंगे कि एक वो मीम होती है ना कि भाई तुम्हें तो दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हमको तो छुपाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सो वी आर नॉट सेम ब्रदर। सो उसको अगर तुम्हें अपने शोल्डर्स में 3D लुक चाहिए, then how you can achieve that? Target the rear delts. Rear delts will give you that 3D look। जो साइड से एक होता है ना कि कंप्लीट तुम्हारा बैक से लेकर तुम्हारा फ्रंट तक ये जो तुम्हारा गोला बन के निकलता है ना एकदम बढ़िया, तो ये रियर डेल्ट से ही आता है। एंड रियर डेल्ट बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जाता है, येट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड अमंग ऑल 3 शोल्डर्स। लोग इसको कभी भी टारगेट नहीं करते हैं, दे कंसीडर की शोल्डर प्रेसेस, फ्रंट पोर्शन, चेस्ट इन्हीं पे ही रह जाते हैं, इसलिए उनका जो पोस्चर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा ऐसे हंच लगता है, कुबड़ा लगता है। तो इसमें देखो बेनिफिट ये है कि तुम्हारा 3D शोल्डर होगा और तुम्हारा जो पोस्चर है वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। नाउ द थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू टारगेट इट। सो द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज इज रियर डेल्ट फ्लाइज डंबल से। इसके अंदर डंबल करना, क्योंकि बिकॉज केबल्स आर वेरी ट्रिकी, फेस पुल्स आर वेरी ट्रिकी। अगर तुम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बिगनिंग फेज में हो, बहुत ही ज्यादा अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, यू विल गोइंग टू फेल इन दैट। तुम्हें लगेगा आई एम टारगेटिंग और आई एम वर्किंग ऑन माई रियर डेल्ट जस्ट लाइक you were doing the heavy exercises, heavy shoulder press and thinking कि it is targeting all 3 heads of my shoulder, but it is not. So start with the dumbbell। एक बार डंबल में मास्टर कर लोगे, then switch to face pulls, switch to cable rear delt flies, switch to pec deck flies, butterflies, जो भी तुम कहना चाहते हो वो। क्योंकि उसमें एक ये चीज भी होगी, जैसे जैसे तुम्हारा वेट इंक्रीज होगा तो तुम्हारे ये जो केबल्स हैं उसमें हाथ नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि मैं गारंटी ले सकता हूँ उसमें तुम एक पिन भी, एक प्लेट भी लगाओगे ना, यू विल गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन, बिकॉज ऑफ तुम्हारे हाथ भी बहुत ज्यादा शेक करेंगे। तो रियर डेल्ट को टारगेट करना है, सिंपल एक एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट है। सीटेड कर लो या फिर खड़े होके कर सकते हो, खड़े होके कर लो। खड़े होके करने में भी थोड़ा बहुत तुम्हारा बैक का इश्यू हो सकता है, तो सीटेड ही प्रेफर करना। अपना एक बेंच लेना, उस पर बैठना और आगे झुक के बस अपने जो डंबल हैं, जस्ट लाइक तुम जैसे लेटरल रेजेस करते थे खड़े होके, वैसे तुम्हें थोड़ा सा आगे लीन फॉरवर्ड होके झुक के जस्ट वो करना है, सेम। एंड वंस यू फोकस ऑन these 2 एक्सरसाइज, भाई कभी भी तुम्हें हैवी शोल्डर प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि that will never going to
provide you the wideness, the roundness and the 3D look you ever wanted. एंड मैंने भी अब 1 साल से लगा लो, मैंने भी शोल्डर प्रेस करनी छोड़ दी है, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल। शोल्डर बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो ट्रिगर हो जाता है, कभी पेन हो जाता है, कभी नेक में दिक्कत आ रही है, कभी तुम्हारे चेस्ट में दिक्कत आ रही है, तो मैंने तो वो छोड़ दी है। बट स्टिल आई कुड एबल टू गेट द राउंडनेस एंड द एक्स फ्रेम in the upper body. And if you are struggling to build that X factor, these are the 2 exercise। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी इतनी सैकड़ों एक्सरसाइज दे रखी है, इतनी वेरिएशन दे रखे हैं भाई। I can guarantee if you are going to do this for 4 weeks or more than 4 weeks, you will going to see the difference। And when you see it, अगर तुम इस वीडियो को तब देखो या अभी देख रहे हो या फिर उसके बाद देखो भाई, कमेंट में मेरे को जरूर बताना, क्योंकि आई वुड लव टू नो। अगर तुम्हारा नहीं आए तो मेरे को बताना, आई विल गोइंग टू करेक्ट यू, बिकॉज इट विल नेवर गोइंग टू पॉसिबल कि ऐसा रिजल्ट आ ही ना सके। और अगर तुम्हारी जो चेस्ट है बहुत, एक तुमने रूटीन फॉलो किया, एक एक्सरसाइज रेजिम फॉलो किया, बेंच प्रेस कर रहे हो, सैकड़ों एक्सरसाइज करने के बाद भी योर चेस्ट इज स्टिल फ्लैट, योर देयर इज नो ग्रोथ इन द चेस्ट, देन इस वीडियो पे जाओ एंड फाइंड आउट करो। आई हैव गिवन only 2 exercise you ever needed to build massive chest, big chest you ever dreamed।